जब मंगल हो रहे हैं उच्च के तो कैसे हो सकता है अमंगल। जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, आज का यह एपिसोड ट्रांजिट स्पेशल अर्थात गोचर में महत्वपूर्ण बदलाव पर आधारित है। नवग्रहों में जिनको सेनापति की उपाधि प्राप्त है वह मंगल ग्रह 5 फरवरी को कर रहे हैं राशि परिवर्तन और लगभग 40 दिन अपनी उच्च की राशि अर्थात मकर राशि में रहेंगे लगभग 15 मार्च तक। इन 40 दिन की अवधि में कई राशि के लोगों के भाग्य के कपाट खुलने जा रहे हैं। यह अवधि महत्वपूर्ण रहेगी और विशेष तौर से देव लगन की जो राशियां होती हैं उनके लिए यह अवधि हर तरह से उन्नति और समृद्धि की कारक रहेगी। स्नेही दर्शकों, मंगल ग्रह अग्नि तत्व के कारक होते हैं। मंगल ग्रह क्रूर ग्रह है, इसलिए इन्हें अंगारक और भूमिपुत्र के नाम से भी अलंकृत किया जाता है। मंगल ग्रह युद्ध के कारक भी होते हैं। मंगल ग्रह शस्त्र और शास्त्र के कारक भी इनको माना जाता है। साथ ही साथ मंगल ग्रह आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस के कारक के साथ अहंकार के कारक भी मंगल ग्रह ही होते हैं। मंगल ग्रह क्रोध, वीरता, साहस जैसे गुणों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। मंगल यदि व्यक्ति की पत्रिका में खराब हो तो यह व्यक्ति के जीवन में अमंगल ही अमंगल करते हैं। ज्योतिषीय आधार में देखा जाता है कि यदि व्यक्ति की पत्रिका में मंगल ग्रह प्रतिकूल हो तो व्यक्ति कभी भी जीवन में प्रसन्नचित्त नहीं रह पाता। व्यक्ति अपने क्रोध और अपनी वाणी से आबैल मुझे मार की कहावत को चरितार्थ कर देता है। स्नेही दर्शकों, मंगल यदि पत्रिका में खराब हो तो यह व्यक्ति को रक्त विकार के साथ ही साथ मांसपेशियों से संबंधित समस्या भी उत्पन्न करता है। मंगल यदि पत्रिका में खराब हो तो व्यक्ति क्रोधी प्रवृत्ति का साथ ही साथ कटुवाणी का भी कारक होता है। अर्थात व्यक्ति की जो वाणी होती है वह व्यक्ति के बने हुए कार्यों पर भी पानी फेर देता है। स्नेही दर्शकों, मंगल मूलभूत बदलाव का कारक के साथ प्रजनन का कारक भी होता है। यदि मंगल पत्रिका में शुभ हो, यदि मंगल पत्रिका में योग कारक हो, मंगल पत्रिका में लाभदायक हो अथवा गोचर में मंगल लाभदायक स्थिति पे आ जाए तो व्यक्ति टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मास्टर होता है। किसी व्यक्ति की पत्रिका में यदि मंगल अच्छा हो तो व्यक्ति पुलिस, आर्मी, डिफेंस के जितने सेक्टर होते हैं इन सब क्षेत्रों में बहुत ऊंची पद तक पहुंचता है। मंगल यदि पत्रिका में अच्छा हो तो व्यक्ति एक लाजवाब स्पोर्ट्समैन भी होता है। मंगल यदि पत्रिका में व्यक्ति की अच्छा हो तो मंगल साहसी और निर्भीक होता है। स्नेही दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम यह चर्चा करेंगे कि आने वाले 40 दिन तक जब तक मंगल अपने ध्रुव विरोधी शनि की राशि, लेकिन यह मंगल की उच्च राशि है, जब तक यहां पर रहेंगे आपकी राशि पर इनका क्या इफेक्ट अर्थात प्रभाव रहेगा कि क्या आप उपाय करें जिससे मंगल की
अद्भुत कृपा आप भी प्राप्त करें और आपके जीवन से अमंगल का हरण हो। मेरे प्रिय दर्शकों, मंगल के प्रभाव से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वयं को दक्ष अर्थात मजबूत तो करता ही करता है। मंगल यदि गोचर में अच्छा हो, या मंगल के प्रभाव से व्यक्ति भूमि, भवन अथवा वाहन का सुख भी प्राप्त करता है। प्रिय दर्शकों, मंगल के इस ट्रांजिशन से आपकी राशि पर कैसा प्रभाव रहेगा, इस पर करूंगा आपसे विस्तृत चर्चा। क्या आप उपाय करें इस अवधि में, आपको साथ ही साथ बतलाऊंगा कुछ विशेष उपाय। लेकिन उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण सूचना, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका से संबंधित, अपने किसी भी पारिवारिक सदस्य की जन्म पत्रिका से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, अथवा अपने घर, फैक्ट्री, ऑफिस या किसी भी तरह के स्थल से संबंधित वास्तु परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, वास्तु के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है कि आप अपना घर वास्तु के अनुरूप बनाएं। नहीं बन पाया हो, आपका घर बन चुका है या आप फ्लैट में रह रहे हैं, तो फिर दूसरा भाग होता है कि घर के साज सज्जा हम वास्तु के अनुरूप बनाएं। वह भी नहीं हो सकता है तो फिर वास्तु का तीसरा भाग आता है कि क्या उपाय करें जिससे वास्तु की आपको अनन्य कृपा प्राप्त हो सके। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि किसी भी तरह का आप वास्तु से संबंधित परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराकर अपने घर, फैक्ट्री या किसी भी तरह के व्यवसायिक स्थल पर वास्तु निरीक्षण भी करवा सकते हैं। स्नेह दर्शकों, 5 फरवरी से लेकर लगभग 40 दिन तक अर्थात 15 मार्च तक मंगल ग्रह रहेंगे कहां पर? मकर राशि में। और मकर राशि होती है मंगल की उच्च राशि। यदि आपकी राशि है सिंह तो मंगल आपके लिए होते हैं चतुर्थेश के कारक, चतुर्थेश के साथ नवमेश के कारक। 4th हाउस चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन, घर परिवार और नवम भाव भाग्य। यदि आपकी राशि है सिंह तो अब मंगल ग्रह आपके पहुंच गए हैं कहां पर? 6ठे भाव। अद्भुत समय है सिंह राशि के जातकों के पास। उलझनों से निवृत्ति प्राप्त हो सकती है। जो लंबे समय से किसी व्यक्ति के साथ मतभेद चल रहे थे उनसे आपको निवृत्ति मिल सकती है। कोर्ट कचहरी से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। भाग्य की बल पर आपके कार्य बन सकते हैं, लेकिन थोड़ा से भी अहंकार, थोड़ा से भी अहम बर्बादी की कगार पर भी आपको झेल सकता है, भेज सकता है। आप यदि इस अवधि में मंगल ग्रह के कुछ विशेष उपाय करते हैं तो निश्चित मान के चलेगा भाग्य में वृद्धि होगी। अनेसेसरी के उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। शारीरिक क्षेत्र में भी आपको रोगों से निवृत्ति प्राप्त होगी। क्या करें यदि आपकी राशि है सिंह? नित्य सूर्य को अर्घ्य दें। मंगलवार के दिन मीठी रोटी अथवा मालपुआ बनाकर वृषभ को खिलाएं और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगल ग्रह की, हनुमान जी की अनन्य कृपा होगी आपको। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी राशि है कन्या तो अब मंगल ग्रह आपके पहुंचने जा रहे हैं कहां? 5म भाव पर। और 5म भाव किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे अहम होता है, क्योंकि 5म भाव संतति का कारक होता है, 5म भाव शिक्षा का कारक होता है, 5म भाव नए अवसरों का कारक होता है। और वैसे भी कन्या राशि के लोगों के लिए मंगल ग्रह होते हैं अष्टमेश के स्वामी, तृतीयेश के स्वामी। अष्टम भाव अचानक लाभ हो या हानि हो, और तृतीय भाव भाई बहन। अब मंगल आगे 5म भाव में। मंगल की दृष्टि रहेगी कहां पर? आपके 8म भाव पर। मंगल की दृष्टि रहेगी आपके कहां? एकादश भाव पर।
और मंगल की दृष्टि रहेगी कहां पर? आपके द्वादश भाव पर। आपके पास अद्भुत समय है। अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से निवृत्ति प्राप्त हो सकती है। इनकम ऑफ सोर्स में बढ़ोतरी हो सकती है। और यदि लंबे समय से आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो उसके प्राप्ति की भी अद्भुत संभावना बनती है यदि आपकी राशि है कन्या। क्या करें? मंगलवार के दिन लाल वस्तु किसी जरूरतमंद व्यक्ति को समर्पित कर दें। उसमें फल भी हो सकता है, मिष्ठान भी हो सकता है, लाल तरह का कोई अनाज भी हो सकता है। और साथ ही साथ आपने क्या करना है? सोमवार के दिन गेहूं और लाल वाली मसूर की दाल भिगोकर मंगलवार के दिन उसमें गुड़ मिलाकर गौ माता को खिला दीजिए। और प्रत्येक मंगलवार के दिन जल में शहद मिलाकर ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिव पिंडी का अभिषेक करें। निश्चित कन्या राशि वालों के भी भाग्य के कपाट खुलने जा रहे हैं, नए अवसर प्राप्त होने जा रहे हैं, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होगी और जो आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था उसके भी आपको प्राप्ति की भरपूर संभावना बनती है। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आपकी राशि है तुला तो यह परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुला राशि के जातकों के लिए मंगल ग्रह होते हैं द्वितीय भाव। द्वितीय भाव होता है पूर्वजों का आशीर्वाद, द्वितीय भाव होता है आर्थिक क्षेत्र में उन्नति, द्वितीय भाव होता है आपका बैंक बैलेंस, और सेवंथ हाउस होता है क्या? आपका पार्टनर। तो यदि आपकी राशि है तुला तो आप ये निश्चित मान के चलिएगा आपके पास स्वर्णिम अवसर 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च के मध्य आपके इनकम ऑफ सोर्स में आप बढ़ोतरी कर सकते हैं, प्रोफेशन में उन्नति को आप प्राप्त हो सकते हैं, और आपके चटमगन पटव्या के योग तो बनते ही बनते हैं। आप यदि विवाहित हैं और आपके दाम्पत्य जीवन में मतभेद चल रहे हैं, इस अवधि में यदि आप करते हैं मंगल के उपाय तो आपको मतभेदों से भी निवृत्ति प्राप्त हो सकती है। क्या करें? यदि आपकी राशि है तुला, आपने प्रत्येक मंगलवार के दिन बड़ के पत्ते पर हनुमानी सिंदूर से 5 बार जय श्री राम लिखकर अपने घर के मंदिर में हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दें। अगले मंगलवार को जल प्रवाह कर दें। निरंतर इसी प्रोसेस को करें, इसी प्रक्रिया को लगातार करें। कब तक? 15 मार्च तक। साथ ही साथ मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के चरणों में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी की ध्वजा अर्पण कर दें। निश्चित मान के चलेगा तुला राशि वालों के हर क्षेत्र में उन्नति होनी प्रारंभ हो जाएगी। स्नेही दर्शकों, यदि आपकी राशि है वृश्चिक तो मंगल ग्रह आपके एक तो राशि के स्वामी हैं। मंगल ग्रह आपके रोगों से निवृत्ति के कारक, और अब मंगल ग्रह पहुंच गए आपके तृतीय भाव पर। मंगल ग्रह की दृष्टि रहेगी आपके प्रोफेशन कर्म पर, मंगल ग्रह की दृष्टि रहेगी आपके भाग्य पर, और मंगल ग्रह की दृष्टि रहेगी आपके रोगों से निवृत्ति पर, कंट्रोवर्सियों से विजय पर। आपके पास भी अद्भुत समय है यदि आपकी राशि है वृश्चिक। क्या करें जिससे प्रोफेशन में उन्नति हो, जिससे भाग्य में वृद्धि हो, जिससे भाई बहन सिबलिंग्स रिलेटेड अपने रिलेशन ठीक हो, जिससे उलझनों से निवृत्ति मिले, रोगों से निवृत्ति मिले। लेकिन आपको भी अहम और वहम से दूर रहना होगा, अन्यथा हर तरह से आप उलझनों में फंस सकते हैं। क्या करें? हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को प्रसाद अर्पण करें, और 4 मंगलवार 5 मार्च के बाद 4 मंगलवार हनुमान जी को चोला अर्पण कीजिएगा। निश्चित आपको अद्भुत सफलता प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, इस परिवर्तन का मंगल ग्रह के उच्च का होने से धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि पर क्या प्रभाव रहेगा जानेंगे आप अगले एपिसोड। तो प्रिय दर्शकों, जब मंगल हो रहे हैं उच्च के तो आपके पास अद्भुत समय, आप भी कीजिए अपने जीवन में मंगल ही मंगल, और साथ ही साथ प्राप्त करें अमंगल से निवृत्ति। तो प्रिय दर्शकों, यह था 40 दिन के मंगल ग्रह से संबंधित ट्रांजिट स्पेशल अर्थात
गोचर में परिवर्तन से संबंधित विशेष एपिसोड। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय नारायण की नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।